हेलो प्यारे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल यूथ क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। हम लोग केमिस्ट्री के 2 क्लास पढ़ लिए थे। आज तीसरा क्लास होगा जहाँ पे हम लोग अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण का ये हमारा तीसरा क्लास है, जिसमें 2 क्लास में हम लोग ने पीएच के बारे में जाने थे। आज हम लोग जानेंगे कि पीएच के बारे में जाने थे। आज हम लोग अम्ल के बारे में जानेंगे। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग क्षार के बारे में जानेंगे। तो होता है अम्ल, जो होता है अम्ल, क्षार और लवण आता कहाँ से है। तो हम लोग जानेंगे कि यौगिक का जो वर्गीकरण किया जाता है, यौगिक जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से जो पदार्थ बनता है उसी को हम लोग यौगिक कहते हैं। उसी यौगिक को रंग, स्वाद, अवस्था, इसका विलयता, इस रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। उसका वर्गीकरण किया जाता है। उसी में एक वर्गीकरण के आधार पर यौगिक के एक वर्गीकरण के आधार पर यौगिक को 3 भागों में बांटा गया है। यौगिक के विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें एक वर्गीकरण के अनुसार एक वर्गीकरण पर पहला है अम्ल, दूसरा है क्षार और तीसरा है लवण। अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार, लवण ये यौगिक का ही वर्गीकरण है। ये अम्ल, ये क्षार और ये लवण जो है ये यौगिक का ही वर्गीकरण है। अम्ल, क्षार, लवण यौगिक के वर्गीकरण में है, जिसमें हम लोग तीनों के अलग अलग बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग आज अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। तो अम्ल क्या होता है? अम्ल, खट्टे पदार्थ को अम्ल कहा जाता है। अम्ल जो है अलग से लिखते हैं इसका परिभाषा, क्योंकि पूछा जाता है परीक्षा में। तो हम लोग जानेंगे, ये हम लोग के सीधे समझने के लिए, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन समझ लेंगे। पूछेगा कि अम्ल, क्षार, लवण आया क्या। तो यौगिक जो होता है उनके विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें एक वर्गीकरण के आधार पर यौगिक को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, अम्ल, क्षार और लवण। यानी कि अम्ल, क्षार और लवण यौगिक के टूटने से ही आता है। और हम लोग अब जानेंगे अम्ल क्या होता है। अम्ल इंग्लिश में एसिड भी कहते हैं इसको। तो हम लोग लिखेंगे अम्ल वह पदार्थ होता है जो स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कि खट्टे पदार्थ को अम्ल कहा जाता है। सिंपल सा परिभाषा लिखेंगे, खट्टे पदार्थ को अम्ल कहा जाता है। खट्टे पदार्थ को अम्ल कहा जाता है, यानी कि खट्टे पदार्थ को अम्ल कहा जाता है। अम्ल शब्द जो है लैटिन भाषा के एसिडस से बना है। एसिडस से बना है। अम्ल शब्द जो है, अम्ल शब्द लैटिन भाषा के एसिडस लैटिन भाषा के एसिडस से बना है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। जिसका अर्थ खट्टा होता है। अगर हमसे पूछा जाए
कि अम्ल शब्द जो है यानी एसिड शब्द है वह किससे बना है, तो लैटिन भाषा का एक शब्द है एसिडस, उसी से बना है एसिड यानी अम्ल, जिसका अर्थ क्या होता है, तो खट्टा होता है। एग्जाम्पल, इसका अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे नींबू खट्टा होता है, इसी प्रकार संतरा हो गया, सेब में भी अम्ल पाया जाता है, सेब भी लिख सकते हैं, इमली भी लिख सकते हैं, इमली हो गया आदि, यानी बहुत सारे जितना भी पदार्थ सब खट्टा लगता है वह सारे खट्टे पदार्थ में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। अम्ल शब्द जो है, अम्ल शब्द के बारे में विस्तृत अध्ययन सबसे पहले ब्रिटिश के एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल अम्ल के बारे में सबसे पहले विस्तृत जानकारी जो है ब्रिटिश के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल ने 1664 ईस्वी में अम्ल के बारे में कुछ निष्कर्ष दिया था। तो हम लोग जिसको अम्ल के भौतिक गुण कहा जाता है, तो हम लोग अब अम्ल के भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि अम्ल के भौतिक गुण, तो ये अम्ल के बारे में सबसे पहले गुण के बारे में जो अध्ययन किया था वह वैज्ञानिक था। अम्ल के बाद लिख लेंगे, अम्ल के बारे में सबसे पहले विस्तृत अध्ययन, सबसे विस्तृत अध्ययन ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल, रॉबर्ट बॉयल ने किया था। रॉबर्ट बॉयल ने 1664 ईस्वी में किया था। ऐसे साइंस में ईस्वी तो नहीं पूछा जाता है, फिर भी हम लोग लिख लेंगे 1664 ईस्वी में किया था। जानने के दृष्टि से कि अगर हम लोग जानेंगे कि अम्ल के बारे में सबसे पहले ब्रिटिश अध्ययन किसने किया था, ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट बॉयल ने किया था। कितने ईस्वी में किया था, तो 1664 ईस्वी में किया था। अम्ल शब्द कहां से आया है, तो लैटिन भाषा के एक शब्द एसिडस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो खट्टा होता है। तो हम लोग अब समझ में आ गया होगा कि अम्ल क्या होता है। जो भी पदार्थ, खट्टे पदार्थ को ही हम लोग अम्ल कहते हैं, खट्टे पदार्थ को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो अम्ल कहते हैं। इसी प्रकार अम्ल शब्द जो है एसिडस से बना है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। जैसे में हो गया नींबू खट्टा होता है, संतरा खट्टा होता है, इमली खट्टा होता है इत्यादि, यानी बहुत सारे ऐसे पदार्थ है जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और जितने भी पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं सब में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। तो ये जो अम्ल शब्द है, पूछा है अगर कोई पूछ ले हमसे कि अम्ल का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था, तो सबसे पहले ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल ने 1664 ईस्वी में किया था। अब हम लोग जानेंगे कि अम्ल का गुण होता है। अम्ल के दो गुण होते हैं, एक होते हैं भौतिक गुण और एक होते हैं रासायनिक गुण। तो हम लोग पहले भौतिक गुण को पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग रासायनिक गुण को पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षा में दोनों गुण पूछा जाता है। क्योंकि हमारे बिहार के कोई भी एग्जामिनेशन हो या देश का कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसमें अम्ल के गुण, रासायनिक गुण और भौतिक गुण दोनों के बारे में पूछा जाता है। तो हम लोग एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं अम्ल के भौतिक गुण। हेडिंग देंगे अम्ल के भौतिक गुण। अम्ल के भौतिक गुण, 3-4 गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। तो सबसे पहला गुण हम लिखेंगे, अम्ल वे पदार्थ है जो स्वाद में खट्टे होते हैं। पहला गुण लिखेंगे, अम्ल वे पदार्थ है
जो स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं। देखिए हम लोग एक साथ जानते हैं कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, लेकिन कुछ अम्ल ऐसे भी होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं। कुछ अम्ल ऐसे भी होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं, लेकिन अधिकांश अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो जो अम्ल स्वाद में मीठे होते हैं उसको हम लोग अपवाद के श्रेणी में रखते हैं। जैसे परिवार का सभी आदमी क्या था, चोर था। मान के चलिए कि सभी परिवार के सभी सदस्य चोर थे, उसमें से एक आदमी क्या हुआ, परिवार का कोई एक सदस्य निकल गया जो सज्जन हो गया, वह चोर नहीं बना, तो वह उस परिवार के लिए क्या हो गया, अपवाद हो गया। जो अपने फैमिली से हट के हो जाते हैं वही उसका क्या हो जाता है, अपवाद हो जाता है। इसी प्रकार अम्ल में भी क्या है, अपवाद है। एक अपवाद है एल्नीन और दूसरा है ग्लाइसिन। अपवाद में लिख देंगे अपवाद, अपवाद है एल्नीन, एल्नीन, एल्नीन एवं दूसरा है ग्लाइसिन, एल्नीन और ग्लाइसिन, एल्नीन और ग्लाइसिन। ये दोनों जो अम्ल है जो स्वाद में मीठे होते हैं, तो लिख देंगे एल्नीन और ग्लाइसिन स्वाद में मीठे होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं। एल्नीन और ग्लाइसिन क्या होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, और सभी अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। इसी प्रकार हम लोग दूसरा गुण पढ़ेंगे। तो दूसरा हम लोग जानते हैं कि अम्ल जो होता है धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अम्ल जो होता है वह धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो लिखेंगे अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस H2 को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन गैस, तो H2 गैस मुक्त करती है, H2 गैस मुक्त करती है। देखिए एक चीज और ध्यान देंगे, जब हाइड्रोजन गैस किसी धातु से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस तो निकलती है, प्लस उसमें से एक छोटी सी साउंड निकलती है जो सामान्यतः हम लोग को सुनाई नहीं देता है। उस साउंड को कहा जाता है पॉप साउंड। क्या कहा जाता है, उस साउंड को कहा जाता है, इसमें एक पॉप साउंड निकलती है, पॉप, ऐसे लिखेंगे POP, पॉप साउंड, पॉप साउंड निकलती है। क्या होती है, पॉप साउंड उत्पन्न होती है, इसमें एक पॉप साउंड उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। जब कोई भी अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी, और उस हाइड्रोजन गैस मुक्त तो करेगी लेकिन उसमें से एक आवाज आती है, वह किसकी आवाज होती है, पॉप साउंड की आवाज होती है। किसकी आवाज होती है, पॉप साउंड की आवाज होती है। इसी प्रकार इसका भी एक अपवाद है जो परीक्षा में बराबर पूछा जाता है, उसको हम लोग याद रख लेंगे कि सभी धातु अम्ल से अभिक्रिया, धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है, लेकिन एक अम्ल ऐसा भी है जो धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है। तो पूछ लेता है परीक्षा में कि कौन ऐसा अम्ल है जो धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। तो सामान्यतः हम लोग को याद होना चाहिए तभी जवाब दे सकते हैं। तो उसका नाम लिख लेंगे नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, HNO3 एक ऐसा अम्ल है, एक ऐसा अम्ल है जो धातु से
अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है। हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है। ये अपने पूरे परिवार का अपवाद है। सभी आम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, लेकिन नाइट्रिक अम्ल जो है एक ऐसा अम्ल है जो धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसको लिख लेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो चलिए आगे लिखते हैं, हम लोग तीसरा गुण लिखते हैं। इसी गुण में हम लोग तीसरा गुण पढ़ते हैं, और तीसरा गुण है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि आप लोग पढ़े होंगे कि इनमें से कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कि लाल नीला कर देता है। वहां पे ऑप्शन आता है अम्ल, क्षार और लवण। तो याद रखेंगे अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो लिख लेंगे नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लाल में बदल देता है। नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देता है, यानी लाल में बदल देता है। अगर नीला रंग कोई भी रहेगा, जब ये उसमें कोई भी पदार्थ नीला रंग का है, कोई भी विलयन नीले रंग का है, जब ये उसमें हम अम्ल की मात्रा डालेंगे वह तुरंत लाल कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये लिटमस पत्र होता क्या है, लिटमस पत्र कहाँ से आता है, तो लिख लेंगे थोड़ा सा स्टार मार के लिटमस पत्र के बारे में। ऐसे हम लोग लिटमस पत्र बायोलॉजी में पढ़ेंगे इसको डिटेल से। लिटमस क्या होता है, थाइलोफाइटा वर्ग के लाइकेन के पौधे से निकलता है, लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। लिटमस पत्र को थाइलोफाइटा वर्ग के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। लिटमस पत्र जो होता है वो थाइलोफाइटा वर्ग के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। चौथा गुण लिखेंगे, अम्ल जो होता है बहुत सारे पदार्थों को अपने में घुलाने की शक्ति रखता है। अम्ल जो होता है बहुत सारे पदार्थों को अपने में घुलाने की शक्ति भी रखता है, तो उसको भी लिख लेंगे अम्ल।
के पास बहुत से पदार्थों को घुलाने की शक्ति होती है, घुलाने की शक्ति या क्षमता होती है। अम्ल के पास बहुत से पदार्थों को घुलाने की क्षमता होती है। और चौथा पॉइंट लिखेंगे, पांचवा होगा, पांचवा लिखेंगे कि ये क्या अम्ल क्या करता है, क्षार से अभिक्रिया करके अपने अम्लीय गुणों को एवं क्षार के क्षारीय गुणों को नष्ट कर देता है। यानी कि जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो वह लवण बन जाता है, यानी कि अम्ल अपना अम्लीय गुण भी छोड़ देता है और क्षार का क्षारीय गुण भी नष्ट कर देता है और दोनों मिलके लवण बना लेता है। तो पांचवा गुण हम लोग लिख लेंगे, क्षार से अभिक्रिया करके क्षार से अभिक्रिया करके क्षार से अभिक्रिया करके अम्लीय गुण, अपना अम्लीय गुण, क्षार से अभिक्रिया करके अपना अम्लीय गुण एवं क्षार का क्षारीय गुण, क्षार का क्षारीय गुण नष्ट कर देता है। क्षारीय गुण नष्ट कर देता है। यही 5 अम्ल के भौतिक गुण था जिसके बारे में हम लोग ने एक एक के पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरीका से समझ में आया होगा। चलिए एक बार सभी गुण को हम लोग फिर से दोहरा लेते हैं। तो हमारा पहला गुण था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो होता है वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जिसका अपवाद था एल्नीन एक था एल्नीन और दूसरा एल्नीन था, दूसरा था ग्लाइसिन। एल्नीन और ग्लाइसिन ऐसे अम्ल होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं। इसी प्रकार हम लोग ने दूसरा गुण पढ़ा कि अम्ल जो होता है वह धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है एवं पॉप साउंड निकालती है। हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है एवं पॉप साउंड निकालती है। लेकिन एक ऐसा अम्ल होता है जो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है, वह अपवाद है, जिसका नाम था नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3। HNO3 एक ऐसा अम्ल है जो धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है। और तीसरा गुण हम लोगों ने पढ़ा कि यह नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। ये लिटमस पत्र जो होता है वह थाइलोफाइटा वर्ग के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। और इसके बारे में हम लोग लिटमस पत्र के बारे में बायोलॉजी में अच्छी तरीका से पढ़ेंगे। और चौथा गुण है अम्ल के पास बहुत से पदार्थों को अपने में घुलाने की क्षमता होती है। यानी कि अम्ल कोई भी नॉर्मल सा पदार्थ होगा यानी कि कमजोर पदार्थ होगा तो उसको अपने में क्या करेगा, घुला लेगा। और पांचवा गुण है कि क्षार से अभिक्रिया करता है, यानी कि अम्ल जो होता है वह क्षार से अभिक्रिया करके लवण बना देता है। यानी कि जब ये अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण बनाती है तो अम्ल का गुण भी खत्म हो जाता है और क्षार का गुण भी खत्म हो जाता है, वह लवण में परिवर्तित हो जाता है। यही कह रहा है कि क्षार से अभिक्रिया करके अपना अम्लीय गुण एवं क्षार का क्षारीय गुण नष्ट कर देता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये अच्छी तरीका से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं कि अम्ल के स्रोत क्या है। अम्ल के स्रोत, देखिए अम्ल के 2 स्रोत है। स्रोत के आधार पर अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्बनिक अम्ल और दूसरा होता है खनिज अम्ल। एक होता है कार्बनिक अम्ल और दूसरा होता है खनिज अम्ल। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक अम्ल क्या होता है और
खनिज अम्ल क्या होता है, तो लिखेंगे स्रोत के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। लिख लेंगे स्रोत के आधार पर अम्ल दो प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं। अम्ल दो प्रकार से प्राप्त होते हैं। पहला है जिसको कहा जाता है कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल यानी कि ऑर्गेनिक एसिड लिखेंगे, और ऑर्गेनिक एसिड। और अच्छी तरीका से इसको समझेंगे क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। लिखिए, हम लोग आप लोग को बताते हैं हम कि इससे क्या क्वेश्चन आता है। दूसरा होता है खनिज अम्ल। खनिज अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं मिनरल एसिड। मिनरल एसिड एक होता है कार्बनिक अम्ल, दूसरा होता है खनिज अम्ल, यानी ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बनिक एसिड क्या होता है। पहले हम लोग इसी को जान लेते हैं कि कार्बनिक एसिड क्या होता है, यानी कार्बनिक अम्ल। आप लोग जरा सोचिए तो, देखिए कार्बनिक अम्ल की वैसा अम्ल जो पेड़ पौधा से मिलेगा, जीव जंतु से मिलेगा एवं फल उस सब में से मिलेगा, तो उसी को कहेंगे कार्बनिक अम्ल। यानी कि ऑर्गेनिक यानी कार्बन से संबंधित है। ऑर्गेनिक यानी मतलब कार्बन से संबंधित, यानी पदार्थों से संबंधित है। तो इसको हम लिख देंगे, परिभाषा लिखेंगे, वैसा अम्ल